Good morning, dear students. This is your fifth AB assignment of physics of grade 10th. In the previous four AB, we covered the chapter number 1, part A. In this AB, we will start the question answers regarding the portion A. Let's start. Written assignment number 1 is already done in the previous assignment, and written assignment number 2, question number 14 to 16 is already done. Now we start with the question number 17 of assignment 2. Assignment number 2, come to the question number 17. What is the question? Listen carefully. A body is acted upon by two forces each of magnitude f. ठीक है, एक बॉडी पर क्या हो रही है, दो फोर्सेस एक्ट हो रही हैं जिनका मैग्नीट्यूड क्या है f, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन. दोनों के हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में. स्टेट द इफेक्ट ऑफ फोर्स. ठीक है, हमने इफेक्ट ऑफ फोर्स दिखाना है if both forces act at the same point of the body. ठीक है, दो फोर्सेस हैं, टू फोर्सेस हैं जिनका मैग्नीट्यूड एफ है, ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रही है, एक्ट हो रही है. हमने इफेक्ट बताना है फोर्स का. अगर बोथ फोर्सेस एक्ट एट द सेम पॉइंट, अगर सेम पॉइंट पर फोर्सेस एक्ट हो रही हैं तो उसका इफेक्ट क्या होगा. मीन्स रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज एफ माइनस एल बिकॉज बोथ आर इक्वल एंड ऑपोजिट. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. दस मूवमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू जीरो, दैट इज नो मोशन ऑफ द बॉडी. मीन्स बॉडी पर कोई इफेक्ट नहीं होगा. Clear? Because both the forces are equal in magnitude and opposite in direction. That why its movement is zero. It's the means force act on the same point does not affect the body. Right? Second, B portion. Two forces act at two different पॉइंट्स. ठीक है, दोनों फोर्सेस डिफरेंट पॉइंट्स पर लग रही हैं ऑफ द बॉडी एट अ सेपरेशन आर. ठीक है, उनमें सेपरेशन कौन सी आर है. ठीक है, आंसर इज द फोर्स टेंड टू रोटेट द बॉडी अबाउट द मिड पॉइंट. ठीक है, ऐसे ही होते हैं ना, एक अगर फोर्स लग रही है बॉडी पर, अगर बॉडी फिक्स्ड है, पाइवोट है, तो उसे क्या करती है, रोटेट कर देती है. द फोर्सेस टेंड टू रोटेट द बॉडी अबाउट द मिड पॉइंट बिटवीन टू फोर्सेस. मूवमेंट ऑफ फोर्स कितना होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेपरेशन, बिकॉज उनमें सेपरेशन कितनी है, आर. तो हमारे पास होता है ना, मूवमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो हमारे पास मूवमेंट ऑफ फोर्स कितना आ गया, एफ इनटू आर. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18. ड्रॉ a neat label diagram to show the direction of two forces acting on a body to produce rotation in it. Give the mark. Sorry. क्या है बेटा, हमने नीट एंड क्लीन डायग्राम ड्रॉ करना है टू शो द डायरेक्शन ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी टू प्रोड्यूस रोटेशन. इट मार्क द पॉइंट ओ अबाउट विच द रोटेशन टेक्स प्लेस. ठीक है, हमने ओ पॉइंट मार्क करना है इस पर और बताना है कि इसकी रोटेशन क्या है. ठीक है, हमने एक डायग्राम बनाया है. ठीक है, एक ए बार ले ली, एक पॉइंट ले लिया बी, उनके उनमें सेपरेशन कितनी है पॉइंट्स में, डी. ठीक है, ओ पॉइंट क्या है, सेंटर में है. एक फोर्स डाउनवर्ड लग रही है, एक क्या लग रही है, अपवर्ड. मतलब एक क्या करेगी, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस करेगी, एक क्या करेगी, क्लॉकवाइज. एट ए एंड बी टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस each of magnitude f are applied. The two forces rotate the bar in एंटी क्लॉकवाइज. अगर दोनों हमने फोर्स क्या करेंगी, दोनों फोर्स क्या करेंगी, बार को एंटी क्लॉकवाइज क्या करेंगी, रोटेट करेंगी. दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है बट है ऑपोजिट इन डायरेक्शन. दे रोटेट द बार इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. राइट. नेक्स्ट बेटा, व्हाट डू यू, योर क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कपल. ठीक है, हमने पढ़ा था ना कपल क्या होता है. अगर टू फोर्सेस, ठीक है, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लगती हैं किसी बॉडी पर तो उसे हम कपल बोलते हैं. हमने उनकी एग्जांपल बतानी है हमारी डेली लाइफ में.
वेयर कपल इज अप्लाइड टू टर्न अ बॉडी, ठीक है, कहाँ पर हम कपल अप्लाई करते हैं, हमारे डेली लाइफ की एग्जाम्पल मतलब हमें अपने डेली लाइफ से एग्जाम्पल लेकर बताना है। टू इक्वल एंड ऑपोजिट पैरेलल फोर्सेस, ठीक है, दो इक्वल एंड ऑपोजिट पैरेलल फोर्सेस होती है, नॉट एक्टिंग अलोंग दी सेम लाइन पर नहीं लगती, वो क्या फॉर्म करती है, कपल, ठीक है। जो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस नॉट एक्टिंग ऑन अ सेम लाइन फॉर्म अ कपल। अ कपल इज ऑल्वेज नीडेड टू प्रोड्यूस अ मोशन, ठीक है। अगर मोशन कपल कहाँ पर, कपल की ज़रूरत कहाँ पर होती है, जहाँ पर हमने क्या प्रोड्यूस करना हो, रोटेशन प्रोड्यूस करनी हो। फॉर एग्जाम्पल टर्निंग अ की इन अ लॉक, अगर हम लॉक लगाते हैं ना, उस पर क्या करते हैं हम, कपल लगाते हैं। टर्निंग अ स्टीयरिंग व्हील, ठीक है, अगर हम टैप, हमने पढ़ा था ना टैप पर कि हमें दोनों एंड पर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाते हैं, दैट्स वाई तो टैप क्या होती है, रोटेट होती है, राइट। तो उसे हम फोर्सेस को क्या बोलते हैं, कपल बोलते हैं। जो दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस होती हैं, एक लाइन पर नहीं लगती, उस वो क्या बनाती हैं, कपल बनाती हैं। जैसे हम अपना दरवाजे को हैंडल को फोर्स लगाते हैं, अगर हम दरवाजे के हैंडल पर फोर्स लगा रहे हैं तो सेम फोर्स किस पर लग रही है, ऑपोजिट फोर्स किस पर लग रही है, हिंजेस पर लग रही है। दैट्स वाई द डोर इज इन रोटेशन, अगर हम फोर्स लगाते हैं डोर किस में आ जाता है, कम्स इन रोटेशन, ठीक है, मोशन में आ जाता है, डोर्स कम्स इन मोशन। नेक्स्ट डिफाइन मूवमेंट ऑफ कपल। अब मूवमेंट ऑफ कपल क्या होता है, राइट इट्स एसआई यूनिट। द मूवमेंट ऑफ कपल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या होता है, दो फोर्सेस लगती है ना, वन इज मतलब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन होते हैं, कोई भी एक फोर्स ले लो और उनमें दो मतलब दो फोर्सेस में उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है वो ले लो, बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द बोथ फोर्सेस, ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है वो ले लो। इसका ऐसा यूनिट क्या होते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ कपल इज न्यूटन मीटर, ठीक है। मूवमेंट ऑफ कपल क्या होगा, आइदर फोर्स, कोई भी फोर्स और उसका लाइन ऑफ फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसे हम बोलते हैं कपल, मतलब मूवमेंट ऑफ कपल। तो इसकी ऐसे यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर, राइट। नेक्स्ट बेटा, प्रूफ दैट मूवमेंट ऑफ कपल इज इक्वल टू फोर्स इनटू कपल आर्म। हमें ये प्रूफ, हमने एक आर्टिकल प्रूफ पढ़ा भी था ना बुक में, उसे हमने प्रूफ करना है एज इट इज। ये देख लो, एक बार ले ली ये भी, वहाँ उस पर दो फोर्सेस लग रही हैं, एक ए पर एक बी पर, बोथ आर इन इक्वल सॉरी ऑपोजिट डायरेक्शन पर लग रही हैं, उनमें सेपरेशन कितनी है, डी है, ठीक है। आपने लिखना है एट ए एंड बी टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड F are applied. The two forces rotate the bar in anti-clockwise direction. The perpendicular distance between the two forces AB is AB means हमने कितनी ली है सेपरेशन D, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया D, which is called couple arm, जिसे हम क्या बोलते हैं, couple arm. Movement of force F at and A, movement of force F एंड क्या होगा, मूवमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितनी है एफ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है ओ ए, जो क्या कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एफ इंटू ओ ए, एंड मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट बी कितना होगा, एफ इंटू ओ बी, राइट। अब टोटल मूवमेंट ऑफ कपल कितना होगा, दोनों को ऐड कर दो, एफ इंटू ओ ए प्लस एफ इंटू ओ बी। इसी हम क्या करेंगे, एफ को कॉमन ले लेंगे, बीच के आगे ओ ए प्लस ओ बी, ओ ए प्लस ओ बी किसकी इक्वल आ गया, ए बी, एफ इंटू ए बी मीन्स एफ इंटू डी, ये क्या आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज, आइदर मीन्स हमारा क्या हो गया प्रूफ, फोर्स movement of couple is equal to either force into perpendicular distance between the two forces on couple arm. Thus movement of couple is equal to force into couple arm. This hence proof means there, यही उन्होंने प्रूफ करने को बोला था ना, मूवमेंट ऑफ कपल इज इक्वल टू फोर्स इनटू कपल आर्म। इस आर्म को हम क्या बोलते हैं, इसके सेपरेशन को हम क्या बोलते हैं, कपल आर्म बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी। हमने पढ़ा था ना इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी क्या होता है, जब हम किसी बॉडी पर नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट हो रही हो और बॉडी अपने स्टेट को नहीं चेंज करती, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहती है, मोशन में है तो मोशन में रहती है, उसे हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी। लेट्स सी, व्हेन नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी प्रोड्यूस no change in state of rest or motion, the body is said to be इक्विलिब्रियम, ठीक है। नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट हो रही हैं, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही, तो हम उसे क्या बोलेंगे, बॉडी किस में, इक्विलिब्रियम में। नेक्स्ट, स्टेट द कंडीशन व्हेन द बॉडी इज इन, हमने कंडीशन बतानी है कब बॉडी होती है
स्टैटिक इक्विलिब्रियम में और कब होती है डायनेमिक में। गिव एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द स्टैटिक एंड डायनेमिक। ठीक है, हमने उनकी डेफिनेशन लिखनी है। स्टैटिक कब होती है, व्हेन द बॉडी रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड फोर्सेस। ठीक है, हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो बॉडी रेस्ट में ही है तो हम उसे क्या बोलेंगे, स्टैटिक इक्विलिब्रियम बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल, ठीक है, अगर बुक है टेबल पर वो किस में होगी, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में। डायनामिक, अगर बॉडी क्या है, मोशन में है, अगर उस पर हम फोर्स लगा रहे हैं तो रेस्ट में नहीं आ रही, मतलब मोशन में ही रहती है कंटिन्यूसली इन स्टेट ऑफ मोशन, उसे हम क्या बोलेंगे, डायनामिक इक्विलिब्रियम। व्हेन अ बॉडी remains in the state of motion under the influence of applied force, the body is said to be in dynamic equilibrium. फॉर एग्जाम्पल अ रेन ड्रॉप रीचेज द अर्थ विद द कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, वो किसकी एग्जाम्पल है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम की। नेक्स्ट हमने स्टेट टू कंडीशंस ऑफ बॉडी एक्टेड अपॉन बाय सेवरल फोर्सेस टू बी इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, हमने दो स्टेट ऑफ कंडीशंस बतानी कि बॉडी की इक्विलिब्रियम कब में रहती है। हमने पढ़ी थी ना, दो कंडीशंस कौन सी होती हैं। द फर्स्ट वन इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, जो रिजल्टेंट वो है फोर्सेस का वो किसके इक्वल होना चाहिए, जीरो। द रिजल्टेंट मूवमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी अबाउट द पॉइंट ऑफ रोटेशन शुड बी जीरो। ठीक है, जो अल्जेब्रिक मूवमेंट होगा वो भी क्या होना चाहिए, सभी फोर्सेस का जीरो होना चाहिए अबाउट द पॉइंट ऑफ रोटेशन, राइट। नेक्स्ट, व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, नेम वन डिवाइस बेस्ड ऑन इट। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या होता है, according to the principle of movement, if the algebraic sum of movement of all the forces acting on the body about the axis of rotation is zero, the body is in equilibrium। ठीक है, इसलिए भी सेम होता है कि जब algebraic sum होगा, जो movement of all the forces एक बॉडी पर एक्ट हो रही है किसी भी about the axis of rotation, क्या होगा, about the axis of rotation, उसका algebraic sum क्या होगा, सभी forces का जीरो होगा, तो बॉडी किस में होगी, इक्विलिब्रियम में होगी। जो हमारा बीम बैलेंस है वो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट पर क्या करता है, वर्क करता है। बीम बैलेंस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। Now better come to the assignment number 3rd. In this assignment we will discuss the numericals, right? अब हमने सभी पढ़ ली ना, मीन्स हमारे पास क्या क्या फॉर्मूले हैं। मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू द क्लॉकवाइज मूवमेंट। मूवमेंट ऑफ फोर्स आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। ये सभी न्यूमेरिकल्स, मतलब ये सभी फॉर्मूलेस यूज करके हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, राइट। ओके, कम टू द न्यूमेरिकल नंबर 1, सी। First of all, better you write all the given things. After that, you apply the formula, right? See, the movement of force means हमें क्या given है, movement of force is 10 Newton about a fixed point O is 5 न्यूटन मीटर। ठीक है, मूवमेंट ऑफ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन मीन्स फोर्स कितनी है हमारे पास, 10 न्यूटन है। मूवमेंट ऑफ फोर्स कितना है, 5 न्यूटन। रीड दिस स्टेटमेंट केयरफुली, try to understand what he said. The movement of a force of 10 Newton, कितनी फोर्स है, 10 न्यूटन, अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट O is 5 न्यूटन मीटर, मीन मूवमेंट ऑफ फोर्स इज 5 न्यूटन, कितनी फोर्स का, 10 न्यूटन का, राइट। हमने कैलकुलेट करना है, क्या करना है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट O फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। ठीक है, तो हमारे पास मूवमेंट ऑफ फोर्स जो जो गिवन है वो लिख लो। मूवमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू 5 न्यूटन, फोर्स इक्वल टू 10 न्यूटन। हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है, लेट परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू r, therefore apply the formula, movement of force is equal to force into perpendicular distance means force into r. Now putting the given value, movement of force 5 Newton meter, force equal to 10 Newton meter. Now calculate and find the answer, right. Next, a nut is opened by a wrench of length 10 centimeter if the least force required is 5 न्यूटन। ठीक है, अब द wrench of length कितनी है, अब उसकी 10 सेंटीमीटर मीन्स ये क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। इफ द लीस्ट फोर्स रिक्वायर्ड मीन्स फोर्स कितनी है, 5 न्यूटन। फाइंड द, अब हमने मूवमेंट ऑफ फोर्स फाइंड करना है। इट इज वेरी सिंपल बेटा, यू जस्ट write the formula, putting the given values and calculate the answer, right. Next is also same, try to
do by yourself. न्यूमेरिकल नंबर 3 इज सेम, मीन्स हमने क्या फाइंड करना है, मूवमेंट ऑफ, मीन्स ये थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं करवा देती हूँ बेटा. अ व्हील ऑफ डायमीटर 2 मीटर, ठीक है, व्हील का डायमीटर कितना है, 2 मीटर, इज शोन इन द फिगर 1.28 विद द एक्सल एट ओ. A force F equal to 2 Newton is applied at B in the direction shown in the figure. Calculate the movement of force about the point O and point A. ठीक है, अब डायमीटर कितना है, ए बी, मीन्स ए बी कितना हो गया, डायमीटर सभी होता है ना, रेडियस सर्कल से सेंटर से वन ऑफ द पॉइंट तक होता है रेडियस, तो पूरा क्या होता है, वो होता है डायमीटर. डायमीटर कितना आ गया, ए बी मीन्स कितना आ गया, 2 मीटर. परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ गया, 1 मीटर, राइट. डायमीटर का हाफ क्या होगा, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो फोर्स कितनी है, 2 न्यूटन. मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट होगी, ओ कितना होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मीन्स 2 न्यूटन इंटू 1. एंड ए बी क्या होगा, फोर्स ये लगेगी ना सभी, ये होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस अबाउट द पॉइंट ए, कितना होगा, फोर्स इंटू ए बी, राइट. मीन्स अगर हमने पॉइंट ओ पर फाइंड करना है, अगर हमने इस पॉइंट पर देखना है, तो मूवमेंट ऑफ फोर्स कितना होगा, एफ इंटू ओ बी मीन्स आर. अगर ये पूरी लेंथ 2 मीटर है तो हाफ कितनी हो जाएगी, 1 मीटर. तो अगर हमने देखना है अबाउट पॉइंट ए, तो कितना, एफ इंटू ए बी मीन्स फुल 2 मीटर, मीन्स इसका कितना आएंगे, 4 न्यूटन मीटर. फोर्थ न्यूमेरिकल इज सेम, try to do it by yourself. 5, 6. Come to the numerical number 7. Rest of numericals try to do by yourself. A steering wheel of diameter 0.5 centimeter is rotated anti-clockwise by applying two forces each of magnitude 5 Newton. Draw a diameter to show the application of force and calculate the movement of forces. ठीक है, हमने डायग्राम बनानी है. हम सर्कल है, स्टीयरिंग व्हील है, व्हील ऑफ, स्टीयरिंग व्हील ऑफ डायमीटर जिसका डायमीटर कितने 0.5, हम दो फोर्सेस लग रही हैं ईच ऑफ मैग्नेट 5 न्यूटन, मीन्स दोनों के लगेंगे इक्वल एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन. डायग्राम तो ऐसा आएगा. अब हमने कैलकुलेट क्या करना है, मूवमेंट ऑफ फोर्स. अब मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा, आइदर फोर्स इनटू कपल आर्म, कपल आर्म कितनी है 0.5, फोर्स कितनी है 5 न्यूटन, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. अ यूनिफॉर्म मीटर रूल, ठीक है, वही आ गया ना प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट वाला, ये न्यूमेरिकल आ गया. यहाँ पर मीटर रूल आता है, वो होता है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, ठीक है. अ यूनिफॉर्म मीटर रूल बैलेंस हॉरिजॉन्टल ऑन अ नाइफ एज एट द प्लेस्ड एट द 58 सेंटीमीटर मार्क व्हेन अ वेट ऑफ 20 GF is suspended from one end. Draw the diagram of the arrangement. What is the weight on the rule? ठीक है, हमारे पास क्या है बेटा, क्या हो रहा है इसमें, अगर क्या बोल रहे हैं कि हमने एक मीटर रूल लिया है हॉरिजॉन्टली ऑन अ नाइफ एज पर, उसे हमने रखा एट 58 सेंटीमीटर मार्क, ठीक है. उसका इस पे उसके एक एंड पर कितना वेट है 20, तो हमने उसका वेट, व्हाट इज द वेट ऑफ द रूल, और हमने अरेंजमेंट बना रहे. अरेंजमेंट कुछ ऐसा होगा, ठीक है, ए बी 58 पर क्या होगा, नाइफ एज होगा. तो लेट्स सी the weight of the rule equal to mg, ठीक है, mass into gravity. It produce anti-clockwise movement about the knife edge o, ठीक है, knife edge o पर यह करेगा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा. इन ऑर्डर टू बैलेंस इट, ठीक है, उसे बैलेंस करने के लिए 20 GF मस्ट सस्पेंडेड एट बी, ठीक है. इसे बैलेंस करने के लिए हमने 20 GF वेट को सस्पेंड करना पड़ेगा एट पॉइंट बी पर, एट पॉइंट बी पर, टू प्रोड्यूस क्लॉकवाइज मूवमेंट अबाउट द नाइफ एज ओ, ठीक है. ये क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज, और ये क्या करेगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट. ये क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा. अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट. प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट यही होता है ना, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट. उसने हमें दिया था कि हमने नाइफ एज को 58 सेंटीमीटर पर रखा है, ठीक है, तो उससे वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है. अगर उसे मतलब हमने 20
जो जी एफ वेट है हमने पॉइंट बी पर सस्पेंड कर दिया टू प्रोड्यूस क्लॉकवाइज मूवमेंट इन ऑर्डर टू बैलेंस द रूल अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट। अब एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ये प्रोड्यूस कर रहा है वेट W इंटू 58 मीन्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा 58 माइनस 50। तो ये क्लॉकवाइज मूवमेंट कितना होगा 100 माइनस 58, ये होगा इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। W into 8 is equal to 20 GF into 42. You putting the value and calculate the answer. Now come to the assignment number 4. इसमें क्या है बेटा, देखो ये अगेन प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट पर बेस्ड है, न्यूमेरिकल। लेट्स सी, आपको पिछला न्यूमेरिकल भी फिर समझ आ जाएगा। अ यूनिफॉर्म बार सपोर्टेड एट द मिडल पॉइंट ओ, ठीक है, मिडल पॉइंट ओ पर हमने यूनिफॉर्म बार रख दी। अ वेट ऑफ 40 GF इफ प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट पॉइंट ओ, हाउ कैन द बार बैलेंस विद द वेट 80 GF, ठीक है। वो कैसे बैलेंस होंगी, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कौन प्रोड्यूस कर रही है, ये 40 GF इंटू 40 सेंटीमीटर, ठीक है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर। क्लॉकवाइज क्या कर रही है 80 GF, उसका हमने डिस्टेंस कितना ले लिया D, ये हमने फाइंड करना है। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट दोनों को क्या कर दो इक्वल कर दो, ठीक है, इक्वल कर कर हमने वैल्यूज पुट कर कर आंसर निकाल लेना है, राइट। नेक्स्ट इज सेम, ओके। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हमने बेटा क्या बताना है, हमने एक यूनिफॉर्म रूल अ मीटर रूल placed on a fulcrum at its midpoint O and having a weight 40 GF at the 10 centimeter mark and weight of 20 GF at a 90 centimeter mark is the meter rule is in equilibrium। मैंने बताना है कि meter rule equilibrium में है, अगर नहीं है तो how will the rule turn, तो कैसे turn होगा। सेकेंड, हाउ द कैन द रूल बी ब्रॉट इन इक्विलिब्रियम बाय यूजिंग एन एडिशनल वेट, तो कैसे हम इसे लाएंगे इक्विलिब्रियम में लाएंगे। फर्स्ट ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कौन 40 kg इंटू 50, ये है हमारा वेट 50 इंटू 10, 50 माइनस 10 कितना होगा 40। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कितना हो गया 1600 GF। अब हमारा क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होगा, क्लॉकवाइज क्या कर रहा है 20 GF वेट कर रहा है 19 माइनस 50, ठीक है। कहाँ तक जाना है, हमारा वेट कहाँ पर है 19 मीन्स हमारा जो फिक्स्ड पॉइंट है वो कितना है 50 सेंटीमीटर मार्क पर है, ठीक है। तो वो कितना आ गया 90 माइनस 50, तो कितना आ गया 40। तो हमारा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आ रहा है 1600, क्लॉकवाइज आ रहा है 800, मतलब हमारा मीटर रूल इक्विलिब्रियम में नहीं है। इक्विलिब्रियम में होने के लिए दोनों मूवमेंट को क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, राइट। तो अब हमें उसे इक्विलिब्रियम में कैसे ला सकते हैं, हाउ कैन द रूल बी ब्रॉट इन इक्विलिब्रियम बाय यूजिंग एन एडिशनल वेट, हम एडिशनल वेट को यूज करके उससे कैसे इक्विलिब्रियम में लगा सकते हैं। देखो टू बैलेंस इट 40 GF वेट शुड बी कैप्ट ऑन राइट, ठीक है, 40 GF वेट राइट हैंड साइड पर रखेंगे सो एज टू प्रोड्यूस अ क्लॉकवाइज मूवमेंट, ताकि वो क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस कर सके अबाउट द मिडल पॉइंट। लेट द डिस्टेंस इज D, क्लॉकवाइज मूवमेंट कितना हो गया 20 इंटू 40, एक तो वही हो गया है ना 20 GF इंटू 40 प्लस 40 इंटू डी, इसका जो मतलब 40 इंटू डी में जो सेपरेशन कितनी होगी D होगी, ठीक है, वो हमने देखनी है कि वो सेपरेशन हमारे पास कितनी आ रही है। फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट, ठीक है, हमने जस्ट फॉर्मूला पुट करना है और उसकी वैल्यू निकाल लेनी है, मतलब कितने सेंटीमीटर पर हम एडिशनल वेट को प्लेस करेंगे, राइट। Next beta, next numerical is also same, try to do it by yourself. Rest of the numericals are same, try to do it by yourself. This is all about your assignment number 2, 3 and 4. I hope you all understood the assignments. Thanks and have a nice day.